हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती है अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हो, कम समय में ज़्यादा काम करना चाहते हो, तो ये सारे टिप्स आप ज़रूर अपना के देखिएगा। आपकी लाइफ जो है ना बदल जाएगी, बिल्कुल एनहेंस हो जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कौन सी टिप्स आपके लायक आ जाए, ये तो वीडियो में अंत तक बने रहने से ही पता चलेगा। तो देखते हैं पहली जो टिप्स है। सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या होता है? सब्जियों में कट करना प्याज, क्योंकि प्याज काटने से आंखों में आंसू आते हैं, इतनी ज़्यादा जलन होती है कि कोई भी छीलना नहीं चाहता है प्याज को। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं। मैं क्या करती हूँ, प्याज जब भी कट करना तो अगर थोड़ा सा टाइम है ना, तो 10 मिनट पहले आप प्याज को इस तरह से प्लास्टिक में भरिए और इसे फ्रिज में रख दीजिए 10 मिनट के लिए। अगर आप फ्रीजर में रख रहे हो तो 5 मिनट के लिए रख दीजिए। 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। इससे क्या होता है कि जो प्याज की जो रस होते हैं ना, जिसमें कि जो होते हैं आंसू वाले केमिकल, वो ठंडी होने की वजह से सूख जाते हैं। और फिर जब इस प्याज को कट करोगे ना, तो आपकी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं निकलेंगे। मैंने इसे ट्राई किया था और इसे मैं बार बार यूज करती हूँ, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया। क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ टिप्स जो हमें फ़ायदा हो, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। अब देखिए, आप जितना चाहे प्याज कट कर लीजिए, आपकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही कमाल के आइडिया हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। अगर बहुत ही प्याज छीलना होता ना, तब तो ये आपके लिए बिल्कुल रामबाण सा काम करेगा। तो इस तरीके से जितना चाहे आप प्याज कट कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखिए, मैं इतना सारा कट के लिए बिल्कुल आंखों में आंसू नहीं आते हैं। अब देखिए अगली जो टिप्स क्या है। आप दिन की शुरुआत किस चीज़ से करते हो? क्योंकि इस मॉर्निंग में हर कोई गर्म पानी पीते हैं। आप गर्म पानी के साथ क्या पीते हो? हनी पीते हो, नींबू पानी पीते हो, या फिर कुछ और जूस वगैरह पीते हो? अगर कुछ नहीं पीते हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ पिया कीजिए, लेकिन मेरे कहने से आप एक बार इस ड्रिंक को पीजिए। बाकी सारे तरीके भूल जाओगे। ये आपको इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद देने वाला है ना। सबसे पहले एक गिलास में गर्म पानी ले लेना है, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा 2-3 बूंद घी और थोड़ी सी हल्दी पिंच भर। इसे आप रेगुलर पी के देखिएगा, आपके जितने भी समस्याएं हैं वो सारे के सारे में सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि मोटापा है, ये मोटापा काली मिर्च आपको जो है ना शरीर से कम करता है, स्किन में ग्लोइंग बनाता है, हाजमा ठीक करता है, आपके पेट की समस्याएं सारी दूर कर देती है। ये पीने में स्वाद भी होता है, ऐसा नहीं कि पीने में आपको ख़राब लगेगा, बहुत ही टेस्ट भी लगता है इसको पीने में। चलिए देखते हैं अगली टिप्स। अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स, वो है देखिए नारियल। सूखे नारियल का यूज अक्सर हम लोग बनाने कुछ ना कुछ रेसिपी में करते रहते हैं, लेकिन लाते हैं तो देखिए ख़राब होने लगता है अगर आप इसे अच्छे से स्टोर ना करो। तो स्टोर करने के तो बहुत सारे तरीके देखेंगे, लेकिन आज मैं एक और आइडिया शेयर करूँ जो कि बहुत ही यूनिक है और बहुत ही कारगर है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करना है, तो इस तरीके देखिए, कोई भी एक डब्बा में चावल भर लीजिए। जो खाना बनाते हैं ना, वही चावल को भर करके चावल के डब्बे में इसे इस तरीके से डाल दीजिए। इसे साल भर 6 महीने के लिए भूल जाइए। आपके जो है ना नारियल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसे आजमा के देखिएगा, बहुत ही कमाल के आइडिया हैं। अगर आप भी नारियल रखते हो और वो ख़राब हो जाते, फफूंदी लग जाते, तो आप इस ट्रिक से रख कर देखिएगा एक बार। अब देख लेते हैं फ्रेंड अगली टिप्स। ये भी बहुत ही काम के हैं। कहेंगे काश ये सारे टिप्स हमें पहले क्यों नहीं पता थे, कि आप तक आप जो समस्या से जूझ रहे थे उसका तो इतना ईजी सा सॉल्यूशन था। हमें एक देखिए एक टुकड़ा ले लिया एल्युमिनियम फॉयल का, ठीक है। अब देखिए इसको यूज कहाँ पे करना है। जैसे देखिए बहुत सारे लोग के घर में अलग अलग तरह के चेयर होते हैं। कुछ चेयर जो है ना लोहे के, उसके जो पाए होते हैं लोहे के होते हैं। तब होता क्या है कि जो लोहे की जो पाए होते हैं ना, वो आप इस तरीके से टाइल्स वगैरह पे घिसते हो तो एक तो टाइल्स में स्क्रैचेस पड़ते हैं, साथ में आवाज़ बहुत ही ज़्यादा करता है, और वो जो है ना सारा टाइल्स ही ख़राब हो जाता है, उसके जो है ना पैर भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपके भी घर में चेयर है, सोफ़े हैं जिसमें कि लोहे के पाए हुए बने हुए हैं, तो आप इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल इसमें रैप कर दीजिए। एल्युमिनियम फॉयल जो है ना अच्छे से शेप ले लेती है, चिपक जाती है। इसके बाद आप इसे जो है ना टाइल्स पे खींचते हो, तो आपको दो दो फ़ायदे। एक तो आपके टाइल्स में स्क्रैचेज नहीं पड़ेंगे, इसकी लाइफ लाइन बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें जो है ना जब पोछा वगैरह लगाते हैं तो पानी थोड़ा बहुत तो लगता ही है पैरों में, इससे जंग वगैरह लगने का भी डर होता है, और पैर जो है ना इसके पाए जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तीसरी बात क्या होगी कि इससे आवाज़ नहीं होगी। आप घीसोगे, मतलब घींच के कुछ कुछ क्या कहते हैं, इधर उधर घींच के ले जाते हैं, तो उससे आवाज़ भी नहीं होगी। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं अगर आप इस तरीके से इसे रैप कर देते हो तो। अब चलिए एल्युमिनियम फॉयल से रिलेटेड एक और मैं आइडिया शेयर करूँ। यहाँ पे देखिए हमने एक बड़ा सा टुकड़ा ले लिया। अब ये क्या है, ये है गैस चूल्हे के जो है ना बर्नर के पास जो लगे होते हैं प्लेट, इसको हमने रख लिया है।
अब हम इसकी साइज़ के हम इसे कट कर लेंगे। आप भी सोच रहे हम इससे क्या करने वाले हैं, तो इससे हमारा काम जो है ना टाइम बचने वाला है, क्योंकि खाना बनाना तो जो नेसेसरी है, लेकिन किचन साफ़ सुथरा भी रखना ज़रूरी होता है। अब बिना बेवजह के अगर काम बढ़ जाए तो कितना मुश्किल होता है ना, तो इसी काम को आसान करने के लिए हमने इस आइडिया को निकाला है, जो कि बहुत ही कमाल के हैं। इस तरीके से बीच में भी आपको इसमें होल बना लेने हैं। थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो मैंने इस तरीके से फिर से इसे गोल करके निकाल दिया है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को दुनिया के कौन से कोने देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो उम्मीद करती हूँ कुछ न कुछ आइडिया तो आपके काम के होंगे ही। तो आपके काम के कौन से हैं हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक भी करते रहिएगा। अब देखिए इस तरीके से हम इस पर सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, मुझे ना इसके प्लेट पे सेट करना है। मैं थोड़ा सा ये देखिए भूल गई थी, देखिए तो मैंने उल्टा कर दिया। अब देखिए मैं इसे निकाल करके इसके प्लेट के ऊपर लगाना। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला, चलिए मैं आपको समझाती हूँ बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ। अब देखिए इसके ऊपर लगाने से आपको फ़ायदे ही फ़ायदे, आपको रोज़ धोने नहीं पड़ेंगे। एक तो ये गंदे नहीं होंगे, क्योंकि जब भी हम गैस पे खाना बनाते हैं तो दाल कभी उबल जाती है, कभी दूध उबल जाती है, कभी जो है ना चावल उबल के गिर जाते हैं, पानी वगैरह, ये सारे प्लेट जो है गंदे हो जाते हैं और आपको बार बार धोना पड़ता है। आज के बाद ये समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। इसे आप सेट करके रखिए, 2 से 3 दिनों के बाद इसे आप रिप्लेस कर सकते हो अगर गंदे हो जाते हैं तो। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी पूरी तरीके से ये गंदे हो जाते हैं, जो कि हमें बार बार धोना पड़ता है। ये देखिए इससे आप बच जाओगे अगर आप इस तरीके से इस पर लगा करके रखते हो एल्युमिनियम फॉइल, तो इससे आपको बार बार धोना नहीं पड़ेगा और इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा। है ना दोस्तों, एक कमाल का आइडिया। अब चलिए एल्युमिनियम फॉइल के काम ही कर रही हूँ, तो इससे जो बचे खुचे टुकड़े हैं ना, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है अगर आपको जानकारी पता हो तो। छोटे छोटे टुकड़े बच गए, इसको काटने के बाद तो करना क्या है, अगर आपकी सीजर वगैरह अच्छे से काम नहीं कर रही है या फिर धार कम लगे, ये काटने में नहीं बनती है, इससे आप कट कीजिए। जितना ज़्यादा आप इसे कट करोगे ना, इसकी धार उतनी ही ज़्यादा तेज़ होगी। इस तरीके से आप इसे काट लीजिए, आपकी कैंची की धार भी तेज़ हो जाएगी। तो ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि हम इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए हमारा जो वेस्ट था वो तो वेस्ट था ही, उससे भी हमने अपना काम निकाल लिया, यानी कि कैंची को भी तेज़ कर लिया। मैं आपको कपड़े काट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से कटने लगी है। देख लेते हैं फ्रेंड अगली टिप्स। देखिए गर्मियों का मौसम है ना, आजकल गर्मी से ज़्यादा बारिश हो रही है। इसकी वजह से होता क्या है, कभी ठंडी कभी गर्मी लगती है, बच्चों की तबीयत बड़ों की तबीयत ख़राब होती रहती है। तबीयत ख़राब होती है, दवाइयाँ देने पड़ती है। दवाइयाँ देने के लिए कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि इसको जो है ना आधे गोली देना, तो आप आधे गोली कैसे तोड़ सकते हो, इसके अंदर ही आप तोड़ सकते हो। देखिएगा मैंने आपको बातों बातों में ही तोड़ करके दिखा भी दिया, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा कि कैसे मैंने तोड़ा। देखिए गोलियों के बीच में ना एक निशान दिया हो रहा था, आधा कट लगा होगा। आप जब भी देखिएगा तो जब कट लगा ना, उसी पे आपको नाखूनों की हेल्प से इसे प्रेस करना है दोनों तरफ से। बीच में इस तरीके से रख करके देखिए, इस तरीके से आप प्रेस करोगे ना तो ये आधे टूट जाएंगे। तो इस तरीके से आधा निकाल लीजिए और आधा इसी में पैक हुआ रहने दीजिए। तो इस तरीके से आप गोलियों को तोड़ सकते हो। अब कभी कभी होता है ना कि बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों को जो है ना आधे मतलब गोलियां जो है ना पाउडर फॉर्म में, यानी कि इसको पानी के साथ पिलाना पड़ता है घोल करके। अब पानी में गोलियां तो घुलेगी नहीं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको तोड़ने के लिए लोग क्या क्या नहीं उपाय अपनाते हैं, बहुत ही ईजी सा उपाय मैं बता रही हूँ आपको। 2 चम्मच ले लीजिए और चम्मचों के बीच में इसे गोलियों को रख दीजिए। इस तरीके से आपको चम्मच को प्रेस करना, देखिएगा दवाइयाँ जो है ना बहुत ईजी तरीके से आप इसे पाउडर फॉर्म में कर सकते हो, यानी कि इसके मतलब चूर सकते हो इसे। आप इसमें पानी मिला करके छोटे बच्चों को भी पिला सकते हो। तो इस तरीके से दवाइयों को अगर आप पाउडर बनाना चाहते हो तो इस ट्रिक से बनाइए, इससे हाथ भी नहीं लगते, गंदगी भी नहीं फैलती है, हाइजीन भी मतलब कि सारी चीज़ बरकरार रहती है। आज की टिप्स कैसे लगे दोस्तों हमें